West Bengal set question paper 2024 education subject. In this session, we are going to discuss question number 76 to 100. This is the last part of this series. So the first question of this session is REBT is an acronym for option rational emotive behavior therapy, rational emotional behavior therapy, rational emotive behavioral therapy, reactive emotive behavioral therapy. So the answer of this question is option A, that is rational emotive behavioral therapy. सी रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरापी और रेफ्ट ये क्या है कि ये एक साइकोथेरापी है जिसी को कि आल्बर्ट एलिस 1950 में क्या किए थे, डेवलप किए थे। अगर इसी का की प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो यहाँ तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां से ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है। फर्स्ट जो है इरेशनल बिलीफ। क्या? इरेशनल बिलीफ। इरेशनल बिलीफ का मतलब क्या है? आरईबीटी पॉइंट दैट इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ्टन स्टीम फ्रॉम रिजिड एंड अनरियलिस्टिक थॉट अबाउट वन सेल्फ। कि देखिए कि ये जो इमोशनल प्रॉब्लम जो है ये ऑफ्टन जो हमारा इरियलिस्टिक थॉट और अनरियलिस्टिक थॉट जो हमारा है, हमारा खुद का बारे में, उसके लिए ही ये हमको देखने के लिए मिलता है। आई मस्ट बी परफेक्ट, ओके, और एवरी वन मस्ट ट्रीट मी वेल। ये जो एक तरह का अनरियलिस्टिक थॉट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या? इरेशनल बिलीफ। और इसके कारण ही क्या हो रहा है कि ये जो इमोशनल इमोशनल दिक्कतें हैं आज का डेट में वो दिखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट दूसरा वाला है एबीसी फॉर्मूला। इसी को बहुत बार पूछा गया है। एबीसी का फॉर्मूला का मतलब क्या है कि लीड ए में जब आता है एक्टिवेटिंग दिस मॉडल इलिस्ट्रेटिंग हाउ an activating event A leading to belief B and the result in emotional and behavioral consequences. It means activating event A belief 2 और इमोशनल एंड बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस इसी को 3 माना जाता है। और ये जो है ये 3 स्टेजेस है बिलीफ का। पहले एक्टिवेट होता है इवेंट, उसके बाद हम लोग बिलीव करते हैं और उसके बाद जो उसका इमोशनल और बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने के लिए मिलता है। और जो लास्ट की प्रिंसिपल है वो है इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ये इरेशनल थिंकिंग के कारण रिपीटेडली क्या होता है कि ये हमारा दिमाग में आता है और हमको अफेक्ट करता है। अगर हम लोग टेक्निक का बात करें आरईबीटी का तो सबसे पहले जो आता है डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीफ। जो इरेशनल बिलीफ जो है वो हर वक्त क्या करता है? डिस्प्यूट क्रिएट करता है। क्लाइंट आर एनकरेज्ड टू चैलेंज देयर इरेशनल बिलीफ थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। कि देखिए ये इरेशनल बिलीफ जो है जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरी वन मस्ट ट्रीट मी वेल, कि हर कोई मेरे को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन क्यों है हो गया। तो उसी को लॉजिकली हम लोग जब सोचेंगे तब क्या हो सकता है कि ये इरेशनल बिलीफ जो है, इरेशनल थॉट जो है, उसी को हम लोग हमारा बस में कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा एम्पिरिकल एविडेंस हम लोग लेकर आना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग संभाल सकते हैं और खुद को समझा सकते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। ओके, उसके बाद कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कि अगर हम लोग हमारा जो कॉग्निटिव है, माइंड है, दिमाग है, उसी को रिस्ट्रक्चर कर पा रहे हैं। ओके, आई कैन डू माई बेस्ट एंड दैट इज एनफ। कि मेरा जितना एबिलिटी है मैं उतना बेस्ट तक कर पाऊंगा और उसके बाद जो होगा दिखा जाएगा। इस तरह का थॉट जब आई मस्ट सक्सीड एट एवरीथिंग, कि उसके बाद ये जो चीजें हैं ये इसी हिसाब से अगर हमारा माइंडसेट बन जाएगा तो ये इमोशन को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इमोशनल रेगुलेशन, और उसके साथ लास्ट जो आ रहा है इमोशनल रेगुलेशन। जब हम लोग इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं तब ये जो इमोशनल बिहेवियर है उसी को कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट, द पर्पस इज टू सिलेक्ट ए सैंपल consisting of subject with specific experiences. It is called option snowball sample, key information sample, maximum variation sample, critical case sample. So the answer of this question is option D, that is critical case sample. देखिए the purpose is to select a sample
कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। कि देखिए कि एक सैंपल को चूज करना हमारा पर्पस है, लेकिन किस तरह से? कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, कि जिसके के पास कुछ सब्जेक्ट होगा और उसके साथ साथ कोई स्पेसिफिक फील्ड में उसका एक्सपीरियंस होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल केस सैंपल हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैच द कॉलम, स्कूल ऑफ द फिलोसफी एंड करिकुलम रिकमेंडेड, realism, idealism, pragmatism, existentialism. Curriculum completely individualized, problem and life-centered project, traditional and essentialist mental discipline, external world, lives, law and principle, phenomenology and science education. So the answer of this question is option B, that is realism is related to external world, lives, laws and principle, phenomenology and science education. ओके कि ये रियलिज्म्स जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ओके, लाइफ्स, लॉज एंड डिसिप्लिन जो हमारा जिंदगी का जो लॉज एंड प्रिंसिपल है उसी के ऊपर फोकस करता है, फेनोमेनोलॉजी के ऊपर फोकस करता है और साइंस एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। अगर हम लोग आइडियलिज्म्स का बात करें तो ये फोकस करता है किसी के ऊपर जो ट्रेडिशनल और एसेंशियलिस्ट मेंटल डिसिप्लिन जो है उसी के ऊपर ये फोकस करता है। फ्रैग्मेंटिज्म्स का बात करें तो ये जो प्रॉब्लम्स है और लाइफ सेंटर्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो इंडिविजुअलाइज लर्निंग के ऊपर ज़्यादा करके फोकस करता है। which is not a characteristic of portfolios. Option: statement of participant, expected outcomes, integration, effectiveness of teacher. ओके तो इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर। Arrange the sequence of the key components that denote the political process theory. Option: a mobilizing structure, framing process, protest cycle, political opportunities, continuous reporters. Answer of this question is option B, that is first political opportunities, next mobilizing structure, framing process, protest cycle and continuous reporters. Next, match the column: digraphia, dicalculia, dypraxia, dyslexia. List 2: difficulty in reading, difficulty in motor skill, difficulty in writing, difficulty in math. So the answer of this question is option C, that is digraphia is related to difficulty in writing, dicalculia is related to math, difficulty in math, dypraxia is related to difficulty in motor skill and dyslexia is related to difficulty in reading. Next, according to the managerial grid model, which is not the basic leadership style? Option: produce and Paris leadership, team leadership, democratic leadership, middle of the road leadership. So the answer of this question is option C, that is democratic leadership. See, अगर हम लोग मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी का मॉडल ऑफ लीडरशिप का बात करें तो इसको ब्लैक एंड मॉर्टन जो थे वो 1960s के टाइम में डेवलप किए थे, और इनका दो डायमेंशन था, एक कंसर्न फॉर पीपल, इसी को रिलेशनशिप भी बोला जाता है, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, इसको टास्क भी बोला जाता था। और ये दोनों को कंबाइन करके ये 5 तरह का लीडरशिप दिए थे। फर्स्ट तो था इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप स्टाइल, जहाँ की लो कंसर्न था, मतलब रिलेशनशिप लो था, लेकिन ये ज़्यादातर फोकस किया दोनों, मतलब प्रोडक्शन भी, टास्क भी कम था, रिलेशनशिप भी कम था, जिसी को इम्प्रोवाइज्ड बोला जा रहा था, और इसी को मैनेजर यूज करता था। दिस टेंड टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटाइज सेल्फ रिजर्वेशन। हो गया, ठीक ऐसे ये दिख सकते हैं आप, इसमें मैं टाइप वेस्ट करना नहीं चाहता, आप इसको पढ़ ले सकते हैं। कंट्री क्लब स्टाइल, प्रोड्यूस और पेरिस स्टाइल, मिडिल ऑफ द रोड स्टाइल, टीम स्टाइल। और ये जो डिफरेंट तरह का लीडरशिप स्टाइल है, जो वेस्ट बंगाल सेट का पहले वाला जो वीडियो है 2023 का, एमएच का जो महाराष्ट्र का जो वीडियो है, तेलंगाना का जो वीडियो है, उसमें मैं ऑलरेडी हर एक लीडरशिप स्टाइल को टच करके अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप प्लीज चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिए, वहाँ भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन से आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएगा और बहुत सारे नया चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको कोई मटेरियल पढ़ रहे हैं उसी से आपको मिल नहीं सकता। So next, which one of the following will be the most appropriate description of educational technology? Option: effective use of hardware for optimizing learning outcomes. It is a network of various techniques to ensure and optimize learning outcome effectively. It is the efficient use of software for optimizing learning. It is a technique used in the
teaching learning process. So the answer of this question is option B, that is it is a network of various techniques to ensure and optimize learning outcome effectively. Random sampling is not appropriate for qualitative studies because रैंडम सैम्पलिंग जो है वो क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहता. क्यों? सैंपल टेंड टू बी स्मॉल एंड सैम्पलिंग एरर इज लाइक टू बी लार्ज. Data are only expressed in ordinal scale for effective analysis. The characteristics of the whole population are rarely possible to know. Investigators are basically practitioner and lack research expertise. So the answer of this question is option B, that is 1 and 3. It means sample tend to be small and sampling error is like to be large. ये एक रीजन है. और दूसरा वाला जो रीजन है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन आर रेयरली पॉसिबल टू नो. हो गया. क्योंकि यहाँ जो होल पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको वो पता नहीं चलता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, और रेयरली कुछ मामले में हमको पता चलता है. इसके लिए हम लोग ये रैंडम सैम्पलिंग को इनअप्रोप्रिएट मानते हैं क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए. नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग NCTE इज ऑप्शन to improve the quality of teacher education, to empower teachers in India, to universalize teacher education, to encourage research in teacher education. So the answer of this question is option A, that is to improve the quality of teacher education. Next, the correct logical order of learning process according to the social learning theory by Bandura. Option attention, retention, motivation, reproduction. Attention, motivation, retention, reproduction. Motivation, attention, retention, reproduction. Attention, retention, reproduction, motivation. So the answer of this question is option D, that is attention, retention, reproduction and motivation. Next, microfinance enable financial self-reliance for individual, providing them with money and education. Reason, microfinance is usually a continuous ongoing activity without any definite end. So the answer of this question is option C, that is both A and R are incorrect. Both statements are incorrect. Which of the following appropriate approach of foster creativity among children? Option acceleration approach, enrichment approach, brainstorming approach, special education approach. So the answer of this question is option C, that is brainstorming approach. Short period of confusion in education in which communication cannot be understood by the observer belong to the following category of Flanders verbal interaction analysis. Option initiation, giving direction, accept feeling, silence. So the answer of this question is option D, that is silence. Which of the following is most suggested by idealism as the main aim of education? Option gathering of knowledge, value orientation, self-realization, reconstruction of experience. So the answer of this question is option C, that is self-realization. Which are the following is not a part of the convention as announced by the United Nations Convention on Right of Person with Disability? Option education, health, support services, employment. So the answer of this question is option C, that is support services. Next, the full form of PDCA as Deming cycle. Option preparation development check act, plan do check act, plan develop check act, plan do control act. So the answer of this question is option B, that is plan do check act. Next, identify which one of the following is not the example of Web 2.0 application. Option Google Doc, YouTube, Facebook, blended learning. So the answer of this question is option D, that is blended learning. What is the distinctive feature of case study research? Option developing an in-depth understanding of the case, arriving at generalization about the case, presenting a detailed case study, helping solve the problem of the case. So the answer of this question is option A, that is developing an in-depth understanding of the case. In Gagne's learning hierarchy, which of the following is the highest level of learning? Option creative learning, problem solving, concept learning, self-chain learning. So the answer of this question is option B, that is problem solving. Who among the following described the intellectual development as age-related development? Option Jerome S. Brunner,
Jean Piaget, David Asubel, Hilda Tava. So the answer of this question is option B, that is Jean Piaget. Which of the pedagogy can best improve student teacher and teacher student relationship? Critical pedagogy, humility as pedagogy, gratitude as pedagogy, innovative pedagogy. So the answer of this question is option C, that is gratitude at pedagogy. Assessment and revision. Activity model curriculum eliminate the boundaries and focus largely on areas of student interest. The main objective of activity model curriculum is on student growth through experience. So the answer of this question is D. Both A and R true, and R is the correct explanation of A. Which of the following non-verbal component is not listed by Charles Galois interaction analysis? Option: congruent, implement, responsive, controlling. So the answer of this question is controlling. Next, which of the following is recognized by the Sankhya and Yoga as the ultimate reality? Option: karmaj, dualistic realisms, nirvana, self-substituting absolute. So the answer of this question is option B, that is dualistic realism.